भूतिया टैक्सी पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 के लास्ट में जो भी हुआ उसके बाद विशाल जैसे तैसे ट्रक ड्राइवर के साथ पुणे पहुंचा, लेकिन उस रात की डरावनी यादें उसके दिमाग में निकल नहीं रही थी। ऑफिस में भी वह खोया खोया रहने लगा। जब भी अकेला होता उसे लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है। कई बार रात में उसकी नींद खुलती तो उस खिड़की के बाहर वही टैक्सी खड़ी दिखाई देती, मगर जब वो ध्यान से देखता तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। एक रात विशाल अपने दोस्त अमित के घर रुका। अमित को जब पूरी घटना के बारे में पता चला तो अमित बोला, यार ये तुम्हारा भ्रम भी तो हो सकता है, कहीं तुम्हें कोई मानसिक झटका तो नहीं लगा। विशाल ने सिर हिलाया, नहीं यार वो सब सच है, और मुझे लगता है कि वो टैक्सी अब भी मेरा पीछा कर रही है। अमित ने उसे समझाया कि वह एक तांत्रिक को जानता है जो ऐसे मामलों में मदद कर सकता है। विशाल को यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन वे दोनों उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर तक मंत्र बड़बड़ाने लगे। फिर उन्होंने विशाल की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो एक भ्रम नहीं, वह टैक्सी अभी भी तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि तुमने उस रात मौत को धोखा दे दिया था। ये बात सुनकर विशाल के शरीर में एक ठंड दौड़ गई। उसने घबराकर पूछा, तो अब मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने एक पुराना ताबीज देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखना, और अगर वो टैक्सी फिर से तुम्हारे सामने आए तो डरना मत। उसके अंदर जाकर देखना और पूछना, क्या मैं तुम्हारी अधूरी सवारी हूँ? अगर हाँ तो सफर पूरा करो, वरना वो आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। विशाल और अमित वहां से लौट आए। विशाल को बाबा की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने ताबीज पहन लिया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात विशाल को ऑफिस से देर से निकलना पड़ा। वो कैब बुक करने वाला था, लेकिन उसके सामने वही काली पीली टैक्सी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। टैक्सी उसके सामने आकर रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाबा की बात याद करके विशाल ने गहरी सांस ली और अंदर बैठ गया। ड्राइवर की शक्ल अब भी वही थी, अधेड़ उम्र की झुर्रियां भरा चेहरा और अजीब सी खाली आंखें। टैक्सी चल पड़ी और रास्ता वही सुनसान जंगल की ओर मुड़ गया। विशाल ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारी अधूरी सवारी हूँ? ड्राइवर ने मिरर में उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी। पीछे की सीट से वही महिला की धीमी सी फुसफुसाहट आई, हाँ हमें सफर पूरा करना होगा। अचानक टैक्सी की स्पीड बढ़ने लगी। विशाल डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने ताबीज को कसकर पकड़ा। टैक्सी अब वही एक सुनसान घाटी के किनारे पहुंच गई। वही जगह जहां 20 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज हमारी आखिरी सवारी पूरी होगी। तभी टैक्सी की खिड़कियों पर खून की बूंदें गिरने लगी और महिला यात्री की चीख से पूरा माहौल गूंज उठा। विशाल ने अपनी पूरी ताकत से ओम नमः शिवाय का जाप किया। टैक्सी बुरी तरह से हिलने लगी और अचानक से एक जोरदार झटके के साथ घाटी से नीचे गिर गई। लेकिन विशाल बाहर सड़क पर बेहोश पड़ा था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वहां कोई टैक्सी नहीं थी, बस घाटी के किनारे एक टूटा हुआ नंबर प्लेट पड़ा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में वही टैक्सी का नंबर लिखा था। क्या वो टैक्सी और आत्माएं आखिरकार मुक्त हो गई, या फिर अगली अधूरी सवारी के लिए किसी को ढूंढ रही है? तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।